लाहौर के एक अखबार ने नून लीग की ऐसी चीखें निकलवा कर रख दी हैं कि आपको सुनकर हैरत होगी कि इस अखबार की रिपोर्ट के बाद अब नून लीग का किस तरह से पूरा बयानिया ही ठुस होके रह गया। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर लाहौर की एक अखबार चल रही है जिसका नाम साहिब है और इसकी जो फ्रंट की सबसे बड़ी खबर है वो आप पढ़ें कि तहरीक इंसाफ की क़यादत के बयानिया को सराहा जा रहा है कि पाक फौज हमारी और उनकी है, तज्जिया निगार। फिर नीचे लिखा हुआ है पाकिस्तान को आपकी जरूरत है। हाँ, पाकिस्तान को आपकी जरूरत है। इमरान खान की तस्वीर है, दूसरी तरफ जो आर्मी चीफ है उसकी तस्वीर है और नीचे फिर लिखा गया है इमरान खान की ना अहली और गिरफ्तारी नहीं होगी, वो 2/3 अक्सरियत के साथ आम इंतखाबात जीत रहे हैं। ये पेशगोई की गई और फिर नीचे लिखा गया इमरान खान फिर वजीर आजम, वजीर आला पंजाब हम्माद अजहर मियां असलम इकबाल में से कोई एक। यानी कि ये जो अब एक अखबार का एक तराशा चल रहा है और जो बड़ी तेजी से पाकिस्तान के अंदर वायरल हो रहा है, बड़ी तेजी से पाकिस्तान के अंदर फैल रहा है। यकीन जानिए कि इस तरह के 2-4 और अखबार सामने आए और उनके अंदर ये जो खबरें छपी हुई थी तो उसके बाद नून लीग की ऐसी चीखें निकली हैं कि इन्होंने अब इलेक्शन को ही मुलतवी करवा दिया। लेकिन उसके बाद जो सबसे ज्यादा बड़ी खबरें सामने आई वो ये आई कि इमरान खान ने अपने कत्ल की जो मंसूबाबंदी थी उसको एक्सपोज कर दिया कि जी ये मेरी जिंदगी छीनना चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक भुट्टो की जिंदगी छीनी गई थी और अब मेरे साथ भी ये वही काम करना चाहते हैं कि जिस तरह से माजी में पाकिस्तान के सियासतदानों के साथ किया जाता रहा था। इमरान खान को खड्डे लाइन लगाने का, इमरान खान को रास्ते से हटाने का पूरा प्लान तरतीब दिया गया था और वो प्लान अब आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल भी होने जा रहा था। लेकिन इमरान खान ने पहले ही हर चीज पूरी पाकिस्तानी कौम को बता दी और उससे ज्यादा खतरनाक बात जो सामने आई है वो जुल्म खलील ज़ाद के ट्वीट्स थे जिसके अंदर उन्होंने बड़े भयानक बातें की और उसने यहां तक भी कह दिया कि इमरान खान को दुश्मन नंबर 1 बनाकर पेश ना करो। इन लोगों ने इमरान खान के साथ अगर कुछ किया तो ये इनके ही नुकसान के अंदर होगा। इन लोगों ने इमरान खान को सिस्टम से निकालने का जो फैसला किया है वो इनकी अपनी कश्ती डुबो देगा। यानी कि और भी बहुत सारे ऐसे 3-4 जो जुल्म खलील ज़ाद के ट्वीट्स थे वो बड़े दिलचस्प सामने आए थे और सूरत हाल इस वक्त बड़ी जबरदस्त हो गई है कि एक जानिब पेशगोइयां की जा रही है कि इमरान खान पाकिस्तान का वजीर आजम बन जाएगा, दूसरी जानिब पेशगोइयां की जा रही हैं कि जी अब मरियम नवाज और इसके पापा की जो सियासत है वो खड्डे लाइन लगने जा रही है। उसके बाद इन्होंने इसी खौफ से, इसी डर से अब अपने इलेक्शन के जो ऐलानात थे उनको कैंसिल करवाना शुरू कर दिया और ये सारे जो सिस्टम चल रहे हैं यकीन जानिए कि इन सारे सिस्टम्स के अंदर, इन सारे मामलात के अंदर जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है वो मरियम बीबी और उसके पापा की पार्टी को पहुंच रहा है। क्योंकि जो शहबाज शरीफ है, आपने देखा होगा कि मरियम बीबी अलहदा रास्ते पर है, शहबाज शरीफ अलहदा रास्ते पर है और अब इनकी जो आपस की लड़ाई है, क्योंकि अल्लाह तबारिक व तआला का ये असूल है, अल्लाह तबारिक व तआला की ये सुन्नत है कि वो उन जालिमों को आपस में लड़वा देता होता है कि जो ताकतवर होते हैं वो गरीब के ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं और गरीब के अंदर सकत नहीं होती है, हिम्मत नहीं होती है, गरीब के अंदर इतनी पावर नहीं होती है कि वो इन जालिमों से बदला ले ले। तो फिर अल्लाह उस गरीब का बदला उन जालिमों को आपस में लड़वा के ले लिया करते हैं। और इस वक्त नून लीग की जो आप सूरत हाल देख रहे हैं यकीन जानिए कि ये वही अल्लाह के अताब के अंदर आए हुए हैं कि एक ऐसी पार्टी है जिसके 5-5, 10-10 करोड़ रुपए के अंदर टिकट बिका करते थे और लोग टिकट लेने के लिए लाइनों में खड़े हुआ करते थे। आज उस पार्टी का कोई टिकट लेता नजर नहीं आ रहा है। अंदर से ये पार्टी इतनी टूट फूट का शिकार हो गई है कि मरियम बीबी की अलहदा नून लीग बनी हुई है, शहबाज शरीफ की अलहदा नून लीग बनी हुई है। हमजा शहबाज को आजकल मरियम बीबी का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है और ये सूरत हाल आगे मजीद भी गंभीर होगी। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है कि एक जानिब इमरान खान के दोबारा से वजीर आजम बनने की बातें की जा रही हैं और दूसरी जानिब इन्होंने इलेक्शन लेट करवा ली है और ऊपर से जो अमरीकी जुल्म खलील ज़ाद है उसके ट्वीट सामने आ रहे हैं। तो ये जो हालत बनी हुई है यकीन जानिए कि ये अब डू और डाई वाली है। इमरान खान पहले भी नहीं झुका था, अब भी नहीं झुका है और वो मुस्तकबिल में भी नहीं झुकेगा, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान इंशाल्लाह नून लीग को होगा। हम सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह तबारिक व तआला इमरान खान को एक मरतबा फिर पाकिस्तान का वजीर आजम बनाए और इस टोले से पाकिस्तान की जान छुड़वाए। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा और अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन गिरामी, अमरीकी ओहदेदार ने अब जो वार्निंग दी है कि इमरान खान को रास्ते से हटाना इंतहाई नुकसानदेह होगा और उसके बाद जो इमरान खान के खिलाफ सर्वे करवाए गए, मरियम बीबी ने जो सर्वे करवाए थे कि जी मैं 4 हलकों के अंदर इलेक्शन लड़ने जा रही हूँ, जरा सर्वे करके मुझे बताओ, तो उन सर्विस के अंदर जो मरियम बीबी को मुंह
मुंह की खानी पड़ी है। उसके बाद इन्होंने इलेक्शन ही लेट करवा दी है, यानी कि एक तो नून लीग का टिकट कोई नहीं ले रहा था, मरियम बीबी खुद 4 हलकों के ऊपर लड़ रही थी और उसे जब ये पता चला कि मैं यहां से भी हार जाऊंगी तो इन्होंने इलेक्शन लेट करवाने की तैयारियां शुरू कर ली। अब जो ज़ल्मे खलीलज़ाद है उसके जो ट्वीट्स थे वो भी बड़े दिलचस्प थे, यानी कि उसने एक ट्वीट के अंदर कहा कि ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो इत्तेहादी जमातों पर मुश्तमिल है वो सुप्रीम कोर्ट को कहेगी कि इमरान खान की पार्टी को नाअहल करार दिया जाए और पीटीआई को अगले चंद दिन में काल अदम करार दे दिया जाए। उसने फिर एक और ट्वीट लिखा हुआ था, उसके अंदर उसने कहा कि ऐसा लगता है कि हुकूमत ने इमरान खान को अपनी रियासत का दुश्मन नंबर 1 समझने या बनाने का फैसला कर दिया है और इस तरह के इकदाम से पाकिस्तान के पहले ही जो 3 किस्म के मसाइल हैं, यानी कि सिक्योरिटी का मसला है, मुआशी मसला है और सियासी हैं, ये पहले ही अरूज पर हैं और मजीद ज्यादा होंगे। उसके बाद उसने लिखा था कि पहले ही कई ममालिक ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की जो मंसूबाबंदी थी उसको भी मुअत्तल कर दिया। अब ये हालात एक जानिब अमेरिका जैसा, अमेरिका का जो सबसे बड़ा बंदा है, यानी कि अमेरिका का जो एक ऐसा बंदा कि जो इस पूरे एशिया का हेड रह चुका है, ज़ल्मे खलीलज़ाद, एक जानिब वो ये सारी बातें कर रहे हैं, दूसरी जानिब जो इमरान खान ने बता दिया कि जी ये मेरे साथ क्या करने जा रहे थे, ये किस तरह से मेरी जिंदगी छीनना चाहते थे। उसने आकर टीवी के ऊपर एकदम से प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की खैर उसने, लेकिन अपने कमरे के अंदर बैठकर ये बताया पाकिस्तानी कौम को, जी ये मेरे साथ अब वही कुछ करने जा रहे हैं कि पंजाब पुलिस के 4-5 बंदे आएंगे, 2 स्क्वाड बने हुए होंगे, लाहौर पुलिस का, इस्लामाबाद पुलिस का, वो आएंगे हमारे बंदों के अंदर मिलकर वो पुलिस वालों को निशाना बनाएंगे, उनकी जिंदगियां छीनेंगे, फिर पुलिस कमांडो एक्शन करेगी, फिर वो मेरे घर के अंदर घुसेंगे और वहीं पर ही किसी न किसी तरह से लाइटें बुझाकर, बत्तियां बुझाकर या जो बिजली है उसको मुनकता करके ये फिर मेरी जिंदगी छीन लेंगे और कहेंगे जी ये तो हमने जानबूझकर नहीं किया, बल्कि ये तो पहले हमारे पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग की गई थी, 4-5 पुलिस वाले मार दिए गए थे, तो उसके बाद हमने फिर बदला लेने के लिए ये काम किया और हमें नहीं पता चला कि इमरान खान किस तरह से मारा गया। यानी कि इमरान खान ने इनका ये सारा प्लान चौपट करके रख दिया, पूरी कौम को बता दिया और पूरी कौम ने फिर इसको जब समझ लिया तो वो फिर आवाम के सामने सारी हकीकत जब आई तो वो इमरान खान के साथ खड़े हो गए। वो फिर से ज़मान पार्क का रुख करने लगे ट्विटर के ऊपर, फिर से ज़मान पार्क चलो का जो टॉप ट्रेंड था वो आसमान से बातें करने लगा। तो ये जो सारे मामलात और सारी सूरत हाल बनी हुई है, यकीन जानिए कि अब इमरान खान के लिए इन्होंने जितनी मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की थी उससे ज़्यादा मुश्किलात के अंदर ये खुद फंस चुके हैं। ये इलेक्शन करवाते हैं तब भी इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, ये इलेक्शन नहीं करवाते तो आर्टिकल इनके ऊपर लग जाएगा और आर्टिकल 6 इनके ऊपर जब लगा तो फिर इनकी ऐसी चीखें निकलेंगी कि इनको समझ में ही नहीं आएगा कि फिर इनके साथ हो क्या रहा है और अब ये आने वाले वक्त में किस तरह से अपनी सियासी पार्टी को बचाएं या किस तरह से ये अपनी बदतरीन जो नाअहली है उसको छुपाने में माजी की तरह कामयाब रहे। क्योंकि माजी के अंदर यही करते थे कि जब मीडिया जो था उसको 2 टके खिला देते थे, अखबारें थी, अखबारों वालों को पैसे दे देते थे कि जी आप हमारी तारीफें करें और फिर पूरी दुनिया के अंदर इनकी तारीफें छापी जाती थी, पूरी दुनिया के जो अखबारात हैं उनके अंदर बात फैलाने की कोशिश की जाती थी कि ये तो पाकिस्तान को चांद के ऊपर लेकर जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता था पाकिस्तानी कौम को कि पाकिस्तान को मजीद धंसा रहे हैं, मजीद मुश्किलात का शिकार कर रहे हैं। और इमरान खान ने आकर ये जो पाकिस्तानी कौम को एक शऊर दिया तो उस शऊर की वजह से अब ये ऐसे एक्सपोज हुए हैं नून लीग और मरियम बीबी और इसके पापा के इनको कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। इन्होंने इमरान खान की हुकूमत खत्म करके बड़ा जश्न तो मनाया था, बड़ी खुशियां तो मनाई थी कि जो हमने इमरान खान की हुकूमत खत्म कर दी है, इनको यकीन दहानी करवाई गई थी, वो मौलवी फजलुर रहमान को यकीन दहानी करवाई गई कि जी आपको पाकिस्तान का सदर बना देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके साथ भी धोखा हुआ, शहबाज शरीफ को जिस बंद गली के अंदर अब जनरल बाजवा ने फंसवाया था वो उस बंद गली से नहीं निकल पा रहा है। ऊपर से मरियम नवाज ने अपनी पार्टी के अंदर से ऐसी बगावत खड़ी कर दी है कि पिंडी ग्रुप अलहदा बन चुका है, लाहौरी ग्रुप अलहदा बन चुका है, हमजा का ग्रुप अलहदा है, शहबाज शरीफ का ग्रुप अलहदा है, नवाज शरीफ का ग्रुप अलहदा है, मरियम बीबी का ग्रुप अलहदा है। एक दूसरे को काट खाने को ये दौड़ रहे हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाने की ये बातें कर रहे हैं। अब एक जानिब नून लीग का एक रहनुमा टीवी पे आगे कहते हैं जी हम मुल्क को संभाल लेंगे, तो फौरन ही दूसरा रहनुमा आगे कह देते हैं कि जी ये मुल्क नहीं संभाल सकते, इनके बस की बात नहीं है। यानी कि पिछले दिनों आपने देखा था कि पिछले कुछ अरसे के दौरान जो दोनों अहम शख्सियात थी नून लीग की, जिनके अंदर एक इसाक डार था और दूसरा जो साबिक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का रह चुका था शाहिद खाकान अब्बासी, ये एक दूसरे के गुत्थम गुत्ता हुए रहे। इसके अलावा भी और बहुत ऐसी शख्सियात बड़ी बड़ी ऐसे रहनुमा के जो नून लीग के साथ खड़े रहते थे वो अब नून लीग का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। इमरान खान ने भी कई मरतबा कहा है कि मेरे पास तो नून लीग के ऐसे बंदे आ रहे हैं कि नून लीग की चीखें निकल जाएंगी जब मैं उनको टिकट दूंगा और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आने वाला वक्त नून लीग के मुकम्मल सफाई का वक्त होगा। और इंशाअल्लाह इन्होंने जो पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया, इन्होंने पाकिस्तानी मुस्तकबिल के साथ जो 2 नंबरियां किए, इंशाअल्लाह ये अपने बदतरीन
अंजाम तक पहुंचेंगे और पूरी पाकिस्तानी कौम को एक बार फिर ये खुशखबरी मिलेगी कि इमरान खान पाकिस्तान का एक बार फिर वजीर आजम बन गया और अब आने वाला वक्त पाकिस्तानियों के लिए बड़ा अच्छा है, पाकिस्तानी कौम के लिए और पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए बड़ा अच्छा है।